नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरते प्रभो मद्ग्रहं धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है एन्नी यानी ईशान को। यहाँ अगर जिन्ना आ जाए, जिन्ना यानी देखिए सर, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जो चढ़ने में काम आता है, जो पैड़ियां होती हैं, पौड़ी होती हैं, जिनसे चढ़ कर जाया जाता है, उसको बोलते हैं जिन्ना। तो जिन्ने का रहस्य उजागर करेंगे। जो जो मैंने अपने लाइफ में, मैंने अपने अनेक केसों में देखा, जो मैंने अपने तजुर्बे हासिल करे, वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सर, ईशान को यानी बृहस्पति का कोण। तो पहली बात तो ये सर, और जिन्ना यानी पौड़ी, ये होती है सर तीन तरह की। कैसे? एक होती है लक्कड़ की, वो होती है बुध। एक होती है लोहे की, वो होती है शनि। एक होती है सीमेंटेड, वो होती है राहु। अब सर, जब यहाँ बृहस्पति का वास है और पैड़ी आ गई सीमेंटेड, तो राहु का रूप हो गया, बृहस्पति और राहु का मेल हो गया। और अगर यहाँ वो भी जिन्ना क्लॉकवाइज आ जाए तो बोलते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सर, अगर यहाँ क्लॉकवाइज जिन्ना होगा तो मैंने ये देखा अपने अनेक केसों में लोग पैरालाइज हो जाते हैं। दिमाग पे वजन होता है, कुछ सोच नहीं पाते, यानी किसी के भी बात के निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे कि दिमाग पे एक वजन होगा। वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु का मेल हो गया। पैरालाइज हो जाते हैं आदमी। मैंने देखा अपने अनेक केसों में, एनी में अगर जिन्ना है और वो क्लॉकवाइज है तो पैरालाइज हो जाते हैं आदमी। अगर देखो सर, यहाँ जिन्ना होना ही नहीं चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में आपको पिछली शायद पहले भी मैंने बताया था कि देखिए, एनी में वजन तो होना ही नहीं चाहिए। अपने वैदिक वास्तु में बोलते हैं कि भारी सामान SW में, या साउथ में या वेस्ट में। लेकिन अब एनी तो सबसे नाजुक पॉइंट है, वास्तु पुरुष का सर है वहां। तो अब कई बार यहाँ टॉयलेट हो जाती है। अब एनी उस घर के छोटे बेटे को भी दर्शाता है। उस घर की जो छोटा लड़का है, जो छोटी संतान है, उसको भी दर्शाता है। मात्र सुख से वंचित रह जाते हैं ये बच्चे जब ईशान में टॉयलेट हो, यानी एनी में टॉयलेट हो। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे पढ़ने के सिलसिले में अपने माँ से दूर हो जाए, या नौकरी के सिलसिले में दूर हो जाए, या आपसी विचारों के मतभेद से दूर हो जाए, लेकिन मात्र सुख से वंचित वो रहेगा ही रहेगा। ये फैक्ट बातें हैं, आप देखना ये चीज। और टॉयलेट यहाँ है, मैंने अपने कई केसों में ये चीज मैंने नोट करी कि वे लोग उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है फायदा उठाने का, तो लोग उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर भगा देते हैं। सर, मैं हरियाणा के गांव में गया था, तो मेरे एक मित्र है, वो वहां दूध का बड़े लेवल का काम करते हैं। तो उनके संपर्क में था एक परिवार, उनके एनी में टॉयलेट थी। जब नक्शा बना तो चेक करा, देखा तो एनी में टॉयलेट थी। मैं कहा भाई, इनको गर्दन से ऊपर ऊपर के रोग रहेंगे।
गर्दन से ऊपर के रोग रहेंगे ही रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि जी मेरे सर का दर्द ठीक ही नहीं होता। बच्चों को नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए थे, वो नौकरी भी ऐसी टेम्परेरी है, वो कभी भी छुट्टी करवा देते हैं उनकी, पैसे वापसी का तो मतलब ही नहीं। जितनी टाइम की नौकरी यानी 12 घंटे की नौकरी है, उस हिसाब से इनकी तनख्वाह भी नहीं है, यानी मेहनताना भी नहीं है। कि जी पड़ोस के बंदे हमारे से काम ले लेते हैं, भाई हमारा वो काम करा दे वो करा दे, लेकिन जब हमारा नंबर आएगा उनसे काम लेने का तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता। क्योंकि ये देखो, वास्तु पुरुष का जब मेन बॉडी का फंक्शन क्या है, कहाँ है सर? हमारा दिमाग, हमारी सोच। अब टॉयलेट क्या है? राहु। एरिया किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति राहु का मेल हो गया, गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो गया। सर जिसके भी घर पे अगर टॉयलेट एनी में है, उस बंदे की जन्म कुंडली में अगर उस घर में बच्चा कंसीव होया तो उसकी कुंडली में गुरु का और राहु का मेल 101% मिलेगा। सर कुंडली क्या है? वास्तु। जिस मौके पर उस घर में जो जो ऑब्जेक्ट जहां जहां था वो उसकी कुंडली में शो करेगा। तो सर एनी का जो ये जीना है या टॉयलेट है बहुत घातक होते हैं, लेकिन सर हमने भी उसकी सर्जरी करके पहले उसको उस एरिया से डिगाया, यानी मकान की ईंट भी नहीं हिलाई हमने, सिर्फ उसी के मकान में सर्जरी करके और उसको उस एरिया से एनी से डिगा के और फिर उसको ट्रीट करे, आज भी खुश है। सर वास्तु क्या है? ये है प्रॉपर एक साइंस। अगर आप साइंस बेस्ड काम अगर आप करके चलोगे सर, रिजल्ट 101% मिलते हैं। यानी जन्म की कुंडली, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसके मकान का मैप, अगर दोनों चीजें हैं तो सर आप देखोगे जीवन बदलते देर नहीं लगती। क्योंकि उस परम शक्ति ने अगर बीमारी बनाई तो दवाई भी यही बनाई है। हाँ ये हो सकता है मौके पर नहीं हो, लेकिन दवा सब यही जमीन पे है। अब एनी में सर किचन आ जाए, सर बेडरूम आ जाए, यानी औरत ज्यादा से ज्यादा समय अगर वहां बिताएगी, अगर बेडरूम हो सर एनी में, चलो टॉयलेट भी नहीं है, टॉयलेट का गड्ढा भी नहीं है, वहां जीना भी नहीं है, वहां बेडरूम आ जाए, नई नवेली दुल्हन है, शादी हुई एनी में बेडरूम मिल गया, सर वो कंसीव करने में भी सक्षम नहीं हो पाएगी, शरीर बीमारियों से गिर जाएगा। क्योंकि एनी क्या है? वाटर एलिमेंट, यानी कफ की दिशा। सर औरत है अग्नि का पार्ट, शुक्र है, तभी तो बोलते हैं औरत का जितना सम्मान करेंगे जीवन में उतनी ही लग्जरी लाइफ आदमी जीवन में बिताता है। सर यहाँ मेरे को एक चीज और याद आई और मेरे को शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि समाज में इससे प्रेम बनेगा। सर मैं ये कहूंगा, अगर किसी को अपना शुक्र अच्छा करना है तो अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दे। जैसे सुबह की पहली चाय अपनी औरत को अपने हाथ की बना के पिलाओ। सर अगर वो सुबह सुबह अगर खुश होगी, आप देखोगे सर धीरे धीरे आपके जीवन में चाहे घर में कितने भी वास्तु दोष हैं, फिर भी आपके जीवन की हर समस्या दूर भागनी शुरू हो जाएगी। सर शुक्र क्या है? पैसा। तभी तो बोलते हैं औरत लक्ष्मी का रूप होती है। बहन बेटी बुआ बुध का रूप होती है। अगर बहन बेटी बुआ से उनके रिश्ते के हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी चीजों का ध्यान करे, तो सर हमारा बुद्ध ठीक होगा,
बुध ठीक होगा तो हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारी बुद्धि ठीक होगी तो अब नॉर्थ है बुध और बुद्धि, तो एनी क्या है? हमारा दिमाग, हमारी सोच। इन दोनों के बीच में क्या रह गया? एनएनी। नॉर्थ और ईशान इन दोनों से मिलकर बना। सर यहां से बीमारी देखी जाती है। सर मैं तो ये कहूंगा एनी में जीना होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करें? सर सबसे पहले तो उसकी रोटेशन चेंज करे, अगर वो क्लॉकवाइज है तो। देखो सर 5 की पंचायत होती है गांव में बोलते हैं, तो 5 स्प्रिंग अपनी उस जीने की पहला जो स्टेप है उसके अंदर डाल दो, और एक कछुआ, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में क्लियर किया था कि वेट वहन करने की सबसे बड़ी क्षमता कछुए के पास है, तो एक ब्रास का कछुआ अपनी पेड़ी के अंदर लगा दे। आप देखोगे सर लोगों के काम चलने लग गए। छोटे बेटे के जीवन में तरक्की के रास्ते खुल गए, उसको मात्र सुख भी मिला और उसके जीवन के तरक्की के रास्ते भी खुले। सर ईशान कोण बड़ा पवित्र, और वहां वजन नहीं होना चाहिए। वैदिक वास्तु में बोलते हैं इसमें वजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी हल्का फुल्का। अगर आप यहां अपना मीटिंग रखने का हॉल बनाते हो, मीटिंग हॉल, सर आप देखोगे आप किसी निचोड़ पे भी पहुंच पाओगे और आपकी मीटिंग सक्सेसफुल भी होगी। अगर बच्चे यहां पढ़े तो सर वे उनका WSW बैलेंस करके, बच्चा अगर यहाँ बैठ के पढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ सर IAS और IPS ऑफिसर बनते हैं, सोच बहुत ऊंचे लेवल की होती है, बिजनेसमैन बनते हैं। यहाँ बुजुर्ग दंपत्ति का बेडरूम भी हो सकता है, 60 साल से ऊपर। नाबालिग बच्चे जिसकी शादी ना हुई हो, अनमैरिड बच्चे भी यहाँ सो सकते हैं, लेकिन जब तक पढ़ाई करे तब तक। सर एनी का बड़ा विशाल रोल है। यानी जीवन का मेन फंक्शन ही यही है सर। ईशान कोण, प्रभु का कोण। अगर यहाँ बेडरूम है तो आप देखोगे औरत की हेल्थ खराब रहनी शुरू हो जाएगी, संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी, और जो वहां उसका प्लस उसका पति होता है, उसका काम रोजगार नौकरी वे डैमेज होने शुरू हो जाएगी। अगर बिजनेस है तो ठप होना शुरू हो जाएगा। सर ये मैं आपको अपने जो मेरे प्रैक्टिकल केसों में जो मैंने देखा, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। खैर हंस वास्तु शक्ति चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर मंदबुद्धि भी यही से होते, तो जीना होगा, दिमाग डिप्रेशन में रहेगा, सोच नहीं पाएगा, दिमाग पर वजन महसूस करेगा, उसका टारगेट नहीं होगा क्योंकि ठीक से सोच नहीं पाएगा। तो सर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और समाज में इनको फैलाओगे तो हकीकत की जो सच्चाई है वो आप सबके सामने होगी। तो सर अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो इनको शेयर जरूर करा करो, जिससे सबका भला हो। और सर रेमेडी जितनी कीमती है, देखो जो आजमाइश नहीं करेगा, जो करेगा ही नहीं, उसको तो पता क्या है मैंने क्या दिया है। लेकिन सर अगर आपने मेरी रेमेडी फॉलो कर ली तो आप देखोगे रिजल्ट भी 100% आपको मिलेंगे।
अब जब एनी के जीने से बंदा पैरालाइज हो जाता है, या एनएनई में भी अगर जीना हो, यानी नॉर्थ के बाद और ईशान कोण से पहले क्लॉकवाइज जीना हो तो भी पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि एनएनई क्या है, केतु का जोन। सर इसके लिए रेमेडी वो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी देता रहता हूं। सर आपको क्या करना है, इमली के पैकेट लेने हैं यथाशक्ति, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, वो आपकी यथाशक्ति है। जिसको भी समस्या है, अगर पैरालाइज ज्यादा है, वो वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसके हाथ लगवा दो और उसका पैकेट खोल के, यानी सुबह उस पर गंगा जल का छींटा लगा के या साफ पानी का छींटा लगा के उसको, क्योंकि स्नान तो वो कर नहीं सकते, और फिर उस पैकेट को खोल के और उनके हाथों से कंप्लीट उसको पकड़ के हाथ लगवा कर उससे कंप्लीट उसको फड़वाओ, यानी चारों तरफ से उसको छिड़वाओ, और फिर उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के आप सुअर को खिलाओगे। सर आप देखोगे इतनी बड़ी बड़ी बीमारी जो दवाइयों से भी काबू नहीं आती, ये रेमेडी काबू कर देगी। लेकिन सर अब आप बोलोगे सर सुअर नहीं मिलते। देखिए सर, ये विषय एक ऐसा विषय है जो कि मैं ये कहूँगा ये कर्मों पर आधारित है। लेकिन सर फिर वही बात है, हर जगह पे सफाई कर्मचारी यानी स्वीपर रहते हैं, आप उनसे पता करोगे तो वही लोग रखते हैं, तो आपको सुअर की भी जानकारी मिल जाएगी। आप ये रेमेडी किसी भी पैरालाइज को दोगे, आप देखोगे वो बगैर किसी टेबलेट के घोड़े की तरह से घूमता फिरेगा। और सर कच्ची बात नहीं कहता, मैं अपनी जबान से जो मैंने करके देखा प्रैक्टिकल में, मैं वही बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।